हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, अभी तक हमने उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज के 18 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 19 के बारे में, यानी कि भाग 19 के बारे में आज बात करेंगे। और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन हैं, हमने सभी उन क्वेश्चनों का संकलन बनाया हुआ है। 80 का जो सीरीज चल रहा है अभी के समय पे, वो हम डेली का टारगेट कर रहे हैं। और 8 तारीख तक का जो जितना भी हमारा रिवीजन होना है, वो सभी रिवीजन को हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 1000 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है। आप लोगों को 8 तारीख के शाम तक ये 1000 क्वेश्चनों का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों, जो हमारा पर्वतीय कला केंद्र है, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों हमारी ये नई दिल्ली में करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ब्यास ऋषि मेला किस जनपद में लगता है। तो दोस्तों, जो ब्यास ऋषि मेला है, ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई। तो दोस्तों, राज्य में जो हमारी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारी 2015 से लागू है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई। तो दोस्तों, जो सिल्क पार्क है, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देहरादून में करी गई थी 2007 में। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टिहरी में प्रजामंडल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अच्छा, जो टिहरी प्रजामंडल थी, टिहरी प्रजामंडल के जो मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, हमारे ज्योति प्रसाद को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867, तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883, चमोली में वन पंचायतों का गठन 1931 और हिमालय दिवस 9 सितंबर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा चमोली में वन विभाग की स्थापना 1931 में। ये गलत है क्योंकि ये हमारे 1932 में हुई थी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो जो हमारे काली कुमाऊं की मुसोलिनी के नाम से जाना जाता है, वो हर्षदेव ओली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। गोरखा काल में गांव छोड़ने वालों से कौन सा कर लिया जाता था। दोस्तों, गांव छोड़कर जाने वालों से रहता कर लिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की। तो दोस्तों, इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यदि अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा 4 मार्च 1816 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन अत्यधिक बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री हुनर योजना कब से शुरू की गई। तो दोस्तों, जो मुख्यमंत्री हुनर योजना है ये हमारी 2015 से शुरू करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौन सा स्थान गोल्डन वैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, गोल्डन वैली के नाम से अगर बात करेंगे तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा है हमारा, अल्मोड़ा को हमारा गोल्डन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। फिर देखेंगे, निम्न शैक्षणिक संस्थानों में कौन सुमेलित नहीं है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर, प्राविधिक शिक्षा व परिषद रुड़की, राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान रामनगर, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा रामनगर है दोस्तों। इस आप लोगों ने देखा होगा, रामनगर में हमारा विद्यालयी शिक्षा परिषद स्थित है, यानी कि रामनगर में हमारा विद्यालयी शिक्षा परिषद स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित आंसर नहीं है। फिर देखेंगे, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, जो हमारा हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन योजना है, ये हमारा अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष गबलादेव महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो ये गबलादेव महोत्सव है, गबलादेव महोत्सव का जो ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भौरी अमोला कुंड किस जनपद में है। तो दोस्तों, जो हमारा भौरी अमोला कुंड है ये हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, जो हमारा इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, ये हमारा रामनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा लास्पा दर्रा है ये चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य में स्थित है। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। केदारखंड में किस नदी को क्षीर गंगा कहा गया है? तो दोस्तों जो केदारखंड है, केदारखंड में क्षीर गंगा के नाम से हमारा मंदाकिनी नदी को जाना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न पुस्तकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों वृक्षण को विलाप, गिरदा, मानवोदय काव्य भरत कवि, विरासत की यात्राएं हेमचंद्र सकलाने और हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो वृक्षण को विलाप है ये हमारा गिरदा नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे तुमड़िया डैम किस नदी पर बना है? तो दोस्तों जो तुमड़िया डैम है हमारा, बात करेंगे तो ये हमारा फीका नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर बात करेंगे अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो दोस्तों जो हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार है ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद की स्थापना करी गई ये हमारा नैनीताल में करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों उसने उत्तराखंड पर कब अधिकार किया और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों 1191 में ईस्वी में इसने उत्तराखंड पर आक्रमण करके पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सुलेमान सिको इसका सही आंसर है। पृथ्वीपति शाह ने इसको अपनी शरण दी थी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा 17-18 अगस्त 1998, कभी कभी 18-19 अगस्त 20 की डेट दी जाती है। आप लोग एग्जाम में उस चीज़ को देख लीजिएगा। बात करेंगे 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है? तो अगर दोस्तों अगर डोडीताल की बात करेंगे तो हमारा यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? दोस्तों महाभारत में नंद कानन फूलों की घाटी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टिन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों अगर टिन की बात करेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में ये चमोली जनपद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों हमारा डेयरी शोध संस्थान की बात करेंगे तो दोस्तों ये नैनीताल जनपद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोगों ने देखा होगा 2390 यानी कि 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्य में किन मेलों में कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगते हैं? यानी कि कौन सा मेला है जो काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है? तो दोस्तों ये हमारा जौलजीबी मेला लगता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो दोस्तों जो हमारा पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजती है, अगर उस जनजाति के बारे में बात करें तो दोस्तों ये हमारी जौनसारी जनजाति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में मोटर यात्रा युग कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो दोस्तों ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? रामनगर से हरिद्वार, हल्द्वानी से धारचूला, ऋषिकेश से गंगोत्री और दिल्ली से देहरादून। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा रामनगर से हरिद्वार के मध्य में इसकी यात्रा रहने वाली है। फिर बात करेंगे राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों जो हमारे 25 मेगावाट तक की परियोजना है इन परियोजना को लघु परियोजना के रूप में अभी रखा गया है। बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा पंचक्की को कब लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों पंचक्की को अगर लघु उद्योग के दर्जे की बात करेंगे तो अप्रैल 2001 में इसे लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर पार्क किस जनपद में प्रस्तावित है? तो दोस्तों अभी बना नहीं है, प्रस्तावित की बात कर रहा है। राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर पार्क किस जनपद में प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये हमारा उधम सिंह नगर में अभी प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिखरों के संघर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो हमारे शिखरों के संघर्ष हैं, अगर इसके रचयिता की बात करेंगे, लेखक की बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
गोबास ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? तो दोस्तों जो गोबास ताम्रपत्र है तो बात करेंगे ये ज्ञानचंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अंग्रेजी द्वारा किस वर्ष हिल रेजिमेंट स्थापित की गई? तो दोस्तों जो अगर हिल रेजिमेंट की बात करेंगे तो ये 1858 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित करी गई थी। 840वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी केरल के लैगून झील कयाल कहलाते हैं। हरिके बांध ब्यास व सतलज नदी के संगम पर, और सेवराय की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों एक जीएस का क्वेश्चन है, जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश, ये हमारा इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो दोस्तों जो हमारा नमक सत्याग्रह के समय पर अल्मोड़ा की नगरपालिका तिरंगा फहराने का जो श्रेय जाता है वो हमारा बिस्ने देवी शाह को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भीष्मचंद्र के द्वारा खगमरे किले का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो हमारा सिंधला दर्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कुमाऊं की सबसे गहरी झील है? तो दोस्तों कुमाऊं की अगर सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो दोस्तों इसका नौकुचिया ताल आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा 40 मीटर ये गहरी है, और कुमाऊं क्षेत्र में इसके 9 कोनों को यदि एक साथ में देखा जाए तो उस व्यक्ति की उसी साल मृत्यु हो जाती है, ऐसा एक कथन भी है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? तो दोस्तों डिब्रूगढ़ की बाढ़ नारायण सिंह थापा जी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रथम वैज्ञानिक हैं वो नीलांबर पंत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत कब बनाया गया? तो दोस्तों आगरा से जो स्थानांतरित करके हमारा रानीखेत बनाने का श्रेय जाता है वो 1948 को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देश व प्रदेश में सर्वाधिक 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे लवराज धर्मसत्तू हैं इन्होंने 7 बार एवरेस्ट फतह करने का कीर्तिमान भी अभी रचा है। बात करेंगे राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी स्थित है? तो दोस्तों जो हल्द्वानी है हमारी, हल्द्वानी राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी अभी बन गई है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य में सीतावनी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो सीतावनी मेला है, सीतावनी मेला की बात करेंगे तो दोस्तों नैनीताल जनपद में लगता है। भीमताल से थोड़े ही आगे जाने पर सीतावनी का एक मंदिर भी है, वहाँ पर हमारा सीतावनी मेला लगता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों राज्य फिल्म नीति हमारी 2015 में लागू करी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओड़ाथली किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों जो ओड़ाथली है ये हमारा नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो पर्वतीय फल बाजार के रूप में अगर प्रसिद्ध कहें तो भुआली हमारा पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कहीं कहीं पे 2016 भी दिया रहता है तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से उसको देख लें, यानी कि 2015 ही इसका सही आंसर माना जाता है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई? तो दोस्तों 1874 में राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन लगभग इतने बार रिपीटेड है कि बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अगर कौशिक कमेटी की बात करेंगे तो कौशिक कमेटी का गठन हमारा 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जगतचंद के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। साथ ही जो जुआरियों पर कर लगाने वाला शासक था वो भी हमारा जगतचंद ही था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है वो हमारा 1871 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, यानी डिबेटिंग क्लब की स्थापना हमारा 1870 में होती है और उसके एक साल बाद यानी कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना करी जाती है, इसका प्रकाशन शुरू करा जाता है। निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? तो दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम हमारा 1957 ईस्वी में करा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई पर एक पौधा उगाने के लिए जो था
यानी कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अल्मोड़ा के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा 6.6 मीटर का एक ऊंचा पौधा उगाया गया था। वो पौधा किस चीज़ का है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मिर्च का पौधा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, यानी कि किशन चंद उन व्यक्ति का नाम था। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों जो हुड़किया बोल है हमारा, ये रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी जनजाति भूम्याल देवता की पूजा करती है? दोस्तों अगर भूम्याल देवता की पूजा की बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारे भोटिया जनजाति है, जो भोटिया लोग हैं, ये हमारे भूम्याल देवता की पूजा करते हैं। अगर बोक्सा लोग, वो भूमि देवता की पूजा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक भूम्याल है, एक भूमि है। निम्न राष्ट्रीय आंदोलनों में कौन सुमेलित नहीं है? देघाट आंदोलन 18 अगस्त 1942, सालम की क्रांति 25 अगस्त 1940, सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारी सालम की क्रांति थी ये हमारी 25 अगस्त 1942 की है। 25 अगस्त 1942 की है, जो इसमें ये गलत दी गई है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया? तो दोस्तों हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द कहाँ प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारा बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की गई। तो दोस्तों राज्य में जो सिल्क पार्क है वो हमारा देहरादून में स्थित है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से हमारे जो व्यक्ति हैं वो हमारे त्रिलोक सिंह बसड़ा को जाना जाता है। इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जेमिन्सन ने किस स्थान पर चाय के बागान स्थापित किए? तो दोस्तों जो हमारे जेमिन्सन थे, इनके द्वारा जो चाय के बागान थे ये हमारे देहरादून पर लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे कर्णाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मालनी नदी के तट पर कर्णाश्रम स्थित है। इससे पहले क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्न में किस पत्र का प्रकाशन पौड़ी जिले में से नहीं होता था? तो दोस्तों कौन सा पत्र है जिसका प्रकाशन पौड़ी जिले से नहीं होता था? तो दोस्तों जो गढ़वाली है हमारा, गढ़वाली पत्र का जो संपादन है वो हमारा पौड़ी से नहीं होता था। फिर बात करेंगे भवानी सिंह रावत का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो हमारे भवानी सिंह रावत हैं वो गड़ोदिया जो डकैती है इससे इनका संबंध है। बात करेंगे किस वर्ष प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा मिला था? तो दोस्तों यहाँ फिर प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 21 मार्च 1946 को प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा दिया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है इसको केंद्रीय विद्यालय का जो दर्जा दिया गया वो हमारा जनवरी 2009 में दिया गया था, यानी कि 15 जनवरी। दोस्तों इसकी डेट भी देख लेना, 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों जो अलगोजा है हमारा ये सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों राज्य में जो ऊन विकास एकीकृत कार्यक्रम है ये हमारा 2004-05 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने शिलोंगी में राष्ट्रीय विद्यालय खोला था? तो दोस्तों शिलोंगी में राष्ट्रीय विद्यालय खोलने वाले जो व्यक्ति थे वो हमारे सदानंद कुकरेती थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आयुष ग्राम का संबंध है? तो दोस्तों जो हमारा आयुष ग्राम है, अगर आयुष ग्राम की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक शिक्षा से आयुष ग्राम है उसका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय है ये हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस टिहरी नरेश ने टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की थी? तो दोस्तों अगर बात करेंगे टिहरी में जो हमारा कृषि बैंक की स्थापना है तो दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा करी जाती है। 1919 में ये हमारा जो बैंक है इसकी स्थापना, कृषि बैंक की स्थापना यहाँ पर करी जाती है। लेकिन नरेंद्र शाह से पहले भी प्रताप शाह के द्वारा बैंक का यहाँ पर निर्माण करा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा लगभग आज 19वां जो पार्ट था वो भी अभी कवर हो चुका है। और अगर बात करेंगे दोस्तों इसमें हमने लगभग 80 क्वेश्चनों को फिर से डिस्कस कर लिया है। और बात करेंगे जो आने वाले 1 या 2 दिन के अंतर्गत हम लगभग जितने भी हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि 880 अगर जब हो चुके हैं तो अब कुछ भी नहीं बचे हैं। लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास हमारे बचे हुए हैं। 1-2 पार्ट में हम वो भी कवर कर लेंगे। और आगामी जो 9 तारीख को वीडियो का एग्ज़ाम होना है, अग्रिम आप लोगों को
शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग अच्छे से धैर्य बनाए रखें और प्यार से पेपर दें, जल्दबाजी ना करें वहाँ पे। और जो ये रिवीजन सीरीज़ है दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज़ से आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर यदि आप लोग वहाँ पर ये रोज़ डेली के जितने भी हमारे रिवीजन सीरीज़ आए हैं, 1000 प्रश्नों का कलेक्शन यदि अगर आप देख कर जाते हैं, तो निश्चिंत ही आपको वहाँ पे 20 से 25 से 30 के मध्य में आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।